नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम देखेंगे प्रीएम्बल को। और भी टॉपिक हैं, दो टॉपिक और हैं, उसके भी नेशनल सिंबल और गवर्नेंस, उसके टॉपिक को भी हम देख लेंगे, क्वेश्चंस को। तो आइए बिना किसी विलंब के साथ शुरुआत कर दी जाए। प्रीएम्बल ये पार्ट है, वैसे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है ये पार्ट है या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को रखा था, क्या, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, और पास हो गया था वो रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को। इसी को ही प्रीएम्बल कहा गया है। प्रीएम्बल सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हो गया था उसके बाद प्रीएम्बल पास हुआ था, ये भी आप याद कर लेना। केशवानंद भारती वाला केस था, उसमें ये पहली बार बोला गया था कि हाँ प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके पहले जो केस हुआ था उसमें प्रीएम्बल को पार्ट नहीं कहा गया था, ये भी आप याद कर लेना। और केशवानंद भारती में इसको बेसिक पार्ट भी बोला गया है, और ये अमेंडेबल है, एक बार ये अमेंड भी हो चुका है। जैसे 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ये भी आप याद कर लेना। आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इनमें पूछा गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस एक्स, मतलब ये डेट है प्रीएम्बल का, जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो एक्स स्टैंड फॉर, इसमें बोला गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडोप्ट। इसमें अडोप्ट पूछा गया है, बोला गया है प्रीएम्बल में, आप याद कर लेना। तो अडोप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर को, और इनेक्ट कब किया गया था, पास कब किया गया था, ये 26 जनवरी को हुआ था। What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26/1/1950 when Constitution came into force? कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे स्टेटस थे। क्योंकि 26 जनवरी से पहले भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट इनेक्ट कर दिए गए थे, कम इनटू फोर्स हो गए थे, वो हम बाद में देखेंगे जब वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे भी भारत सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक भी था। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल देख लो आप, रिपीटेड है। पहले ये यूपीपीसीएस 2009 और 2008 में आया था, और बिल्कुल लेटेस्ट आया ये क्वेश्चन आईएएस के 2021 वाले एग्जाम में। तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए पॉलिटी में आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है कि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। The word secular and socialist were added to preamble in constitution by 42nd amendment act, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। By which name or names is our country mentioned in constitution? भारत एंड इंडिया, ये दोनों मेंशन किए गए हैं। ये आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो कोई एक भी उस पर नहीं आ पाए थे कि इसको भारत बोला जाए इंडिया को, या इंडिया बोला जाए। तो उन्होंने दोनों ही नाम फिर प्रीएम्बल में दिए हैं इंडिया के। इंडिया दैट इज़ भारत, ये नाम है। इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? सीक्वेंस इसमें पूछा गया है कि कौन सा सीक्वेंस आपका करेक्ट है। ये सीक्वेंस याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ आपको, इसमें लिखा नहीं जा रहा अभी, तरीका मैं वैसे बता देता हूँ आपको। एस डी आर, ये इस लाइन से आप याद करोगे। एस डी आर, इससे आप याद करोगे किसको, प्रीएम्बल के सीक्वेंस को। और इसमें क्या भी है, इसमें एक जलेफी भी है, JLEFI, ये भी सीक्वेंस है। अगर ये भी कोई पूछ ले, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये जब हम पढ़ेंगे, क्या पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें हम देख लेंगे। पर अभी के लिए आप सिर्फ याद कर लो कि SDR और जलेफी सीक्वेंस है किसका, प्रीएम्बल का। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है कि नॉट मैंशनड इन प्रीएम्बल, नॉट पूछा गया है। तो SDR पूछा गया है।
और फेडरल इसमें कहीं पर भी नहीं बोला गया है। फेडरल आपका जब टेक्स्ट पढ़ोगे प्रीएम्बल का उसमें कहीं भी नहीं बोला गया है, तो आप ये याद कर लेना। SDR तो मैंने सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो बोला गया है, पर फेडरल कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मेंशन है, तो ये आप याद कर लेना। और ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। पॉलिटी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत आसान होते हैं, नंबर यहीं से आपके स्कोर होते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग इंडिया डिक्लेयर्ड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया को क्या बोला गया है, मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। SDR, इसमें भी ये वो बताना है कि इंडिया को क्या क्या बोला गया है, और करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी करेक्ट सीक्वेंस ही पूछा गया है। SDR, तो सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको कैसे याद करेंगे कि पहले सोशलिस्ट आता है या पहले सोवरेन। जो सोशलिस्ट है उसको बाद में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, तो इसलिए सोशलिस्ट बाद में आएगा, सोवरेन आपका पहले आएगा, क्योंकि भारत सबसे पहले सोवरेन बना था, सोशलिस्ट तो उसके बाद ही बना होगा। इसके आप याद कर सकते हैं इनका सीक्वेंस। वैसे मैंने बता दिया 100 SDR इसका सीक्वेंस है, पर 100 दो बार है, तो इसमें आप सोवरेन पहले आएगा और सोशलिस्ट बाद में, ये भी आप याद कर लेना। Which of following word has been added to preamble by 47 Amendment Act? 47 से 3 आपके वर्ड ऐड हुए हैं, कौन कौन से? सोशलिस्ट और सेकुलर। सेकुलर वैसे तो भारत का संविधान पहले से ही है, पर इसमें अब बाद में 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया है कि सेकुलर है। और एक और क्या था, वो आपका यूनिटी ऐड हुआ था। विच वन ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट? सेकुलर स्टेट, वैसे तो सेकुलर स्टेट के लिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आपको रिलीजियस फ्रीडम का फंडामेंटल राइट भी है, तो इंडिया सेकुलर उससे भी है, पर आपका जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है वो किस में? आपका प्रीएम्बल में मेंशन है वर्ड सेकुलर। तो इसमें पूछा गया है, अगर सबसे इसमें प्रीएम्बल नहीं होता तो हम फंडामेंटल राइट को इसमें लिख सकते थे, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम का, उसमें भी सेकुलर कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के का। Which one of following word was not included in the preamble of Constitution in India in 1975? In 1975 में कौन कौन सा word was not included in preamble in 1975? कौन सा वर्ड आपका 1975 में नहीं था? आपका ये वर्ड नहीं था पहले ही, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि 3 वर्ड ऐड हुए थे आपके, कौन कौन से? सोशली सेकुलर, इंटीग्रिटी, और अभी हमने देखा था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड आपके 1976 में ऐड हुए थे, तो इसलिए आपका जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो 75 में आपका नहीं होगा। सोवरेन था, जलेफी में मैंने बताया था, जलेफी से याद करना है तो फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी भी पहले से ही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू, और इसमें क्या पूछा गया है? करेक्ट वन पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल, हाँ ये भी सही बात है। 13 दिसंबर को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, और 22 जनवरी को पास हुआ था। नॉन जस्टिकेबल है, हाँ इसके कोई भी पार्ट के लिए हम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते, जैसे कि फंडामेंटल राइट अगर हमारा हनन हो रहा हो तो उसके लिए हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। इट कैंट बी अमेंडेड, नहीं ये अमेंड हो सकता है, क्योंकि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये अमेंड हुआ है एक बार, तो उससे आप याद करेंगे कि हाँ ये अमेंड हो सकता है। तो करेक्ट पूछा गया है, तो तीसरा ऑप्शन हटा दो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1 2 ठीक है, 4 ऑप्शन ए और बी हो सकता है। 50-50 आपका आ गया, जहाँ पर आपका 50-50 एलिमिनेट हो जाए वहाँ पर आपको चांस ले लेना चाहिए। तो इसमें प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन को अमेंड ओवरराइड कर सकता है? नहीं, प्रीएम्बल किसी को ओवरराइड नहीं कर सकता है, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट वगैरह हो गया, DPSP हो गया, उसको ये हम ओवरराइड नहीं कर सकता है। द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अमेंडेड बाई 47 अमेंडमेंट एक्ट में इसको क्या किया गया था? अमेंड किया गया था।
सोशलिस्ट एडेड बाई 47, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है सारे। सोशलिस्ट एडेड बाई 47 अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? 47 अमेंडमेंट एक्ट में। मैंने बोला आपको 50% ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड ऑन 16 नवंबर 1949 विच वर्ड्स वर नॉट प्रेजेंट, मतलब कौन कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं थे? एक तो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड आपके प्रेजेंट नहीं थे, ये आपके 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आए हैं। रिपब्लिक पहले से ही था, तो अगर आपको ये पता है कि रिपब्लिक था या नहीं था तो 4 नहीं है, तो मतलब 4 हट जाएगा 3 ऑप्शन से, और 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है कि सोशलिस्ट और सेकुलर कब इंसर्ट हुए थे? 47 अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे। और इसका ईयर याद करने का क्या तरीका है? 4 + 2 = 6। ऐसे ही 4 + 4 = 8। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1978 में आया था। सेकुलर कब इंसर्ट हुआ था? 47 अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट हुआ था। गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ऑल ऑफ द अबव आएगा क्योंकि इसमें जलेफी वाला है। ये मैंने आपको जलेफी ऑलरेडी बता ही दिया था। जस्टिस, ये आपको प्रीएम्बल याद करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत के जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हिस्ट्री के बाद, वो प्रीएम्बल का ही है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसमें ये ऑर्डर पूछा गया है। इनका तो मैंने ऑर्डर बता दिया है। जलेफी, अच्छा, इसमें ये पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी, हाउ मेनी टाइप ऑफ इक्वलिटी और हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रेटर्निटी। और इसी ऑर्डर में, मतलब कितनी जस्टिस कितने टाइप की हैं, लिबर्टी कितने टाइप की हैं, इक्वलिटी कितने टाइप की हैं और फ्रेटर्निटी कितने टाइप की हैं। तो ये जस्टिस 3 टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, और ये आपने यहाँ पे देख भी लिया था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, ये 5 टाइप के हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी सिर्फ एक ही टाइप की है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी याद होंगे ये। इंडिया इज ए रिपब्लिक, मीन रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है। यहाँ पर कोई भी हेरिडिटरी रूलर नहीं है, यहाँ पे सब चूज किए गए हैं। जैसे कि आपका मोनार्की उसमें है, यूनाइटेड किंगडम में जो क्वीन है वो हेरिडिटरी रूलर है। इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो मतलब इसमें जो हेड है, इसका हेड ऑफ स्टेट है, वो चूज किया गया है पीपल के द्वारा। इंडिया हैज़ पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल का आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो किससे द्वारा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि सोवरेन का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर किससे डिराइव करता है? पावर वो पीपल से, मतलब जो जनता है उससे डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन पावर। वेयर वर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज़ बीन यूज्ड, किस में यूज किए गए हैं? ये आपका प्रीएम्बल में। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट है, ये आपका 1994 का 2006 में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट हो सकता है, इसको आप याद करें। इंडिविजुअल आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म। ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे भी आ सकता है, एक बार आ चुका है तो, और ये कहीं पर दिया नहीं गया है लक्ष्मीकांत में भी, आप कहीं पर इसको नोट कर सकते हैं कि ऑल इंडिविजुअल आर फुल्ली एंड इक्वली ह्यूमन। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये यूनिवर्सलिज्म का प्रिंसिपल है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर। सेकुलर का इंडिया में क्या मतलब है? सेकुलर 2 टाइप के सेकुलर होते हैं, एक तो पॉजिटिव सेकुलर और नेगेटिव सेकुलर। पॉजिटिव सेकुलर में क्या होता है कि सारे धर्म हैं उनको क्या महत्व दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और जो नेगेटिव सेकुलर है उसमें क्या है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो इंडिया में कौन सा सेकुलर है? पॉजिटिव सेकुलर है। और यूएस में कौन सा सेकुलर है? यूएस आपका नेगेटिव सेकुलर, मतलब यूएस में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता और इंडिया में सभी धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। तो इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, पर मतलब इस सेकुलर का क्या मतलब है? देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है सेकुलर का, तो ये मतलब होता है
पर ये मैंने बता दिया क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का टाइप कौन सा सेकुलर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो स्टेट का तो कोई धर्म नहीं है, पर स्टेट मतलब पॉजिटिवली सभी धर्म को बढ़ावा देता है। और जो आपका यूएसए में है, स्टेट किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, पर स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ये सेकुलर का मतलब होता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो एस डी आर, तो इसमें पब्लिक वेलफेयर कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे याद कर लो। विच वन ऑफ फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ और इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, क्योंकि 5 टाइप की लिबर्टी मेंशन नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, ये है आपकी 5 लिबर्टी जो मेंशन है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनकी लिबर्टी मेंशन है प्रीएम्बल में, और इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ये आपको कॉमन सेंस से ही लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है, देर इज़ नो लॉ देर इज़ नो लिबर्टी। अगर लॉ नहीं होंगे तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, गुंडा राज आ जाएगा, सबको डर के रहना पड़ेगा। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कोई भी किसी को किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं मिलेगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस? जस्टिस सिर्फ 3 टाइप की ही मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो रिलीजियस जस्टिस मेंशन नहीं है। रिलीजियस क्या मेंशन है, रिलीजियस भी नहीं बोल सकते उसको आप, फेथ की और बिलीफ की आपकी वर्शिप और वर्शिप की क्या है, लिबर्टी है। पर जस्टिस सिर्फ इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ही मेंशन है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू? जस्टिस कौन कौन सी, जस्टिस वाला क्वेश्चन ये देख लो, 2013 में आया था और 2021 में ये रिपीट हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने किया होता तो आप ये कर लेते, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। सॉरी, इसमें कल्चरल है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा ठीक। विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड? नोट पूछा गया है इसमें, तो आप देखेंगे लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन सी लिबर्टी मेंशन नहीं है, सेम ऑप्शन था इसका जो करेक्ट था, इकोनॉमिक लिबर्टी मेंशन नहीं है। 2008 का क्वेश्चन था ये जो कब रिपीट हुआ है, 2017 में यूपीएससी में रिपीट हुआ है। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो देख लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल के लिए कौन सा सही है कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, ये सही है। सोशलिस्ट और सेकुलर आपके 1976 में ऐड हुए हैं 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। दूसरा ऑप्शन है कि अवर मेंशन वर्ड वर इंसर्टेड बाय 1977, नहीं 1976 में ऐड हुए थे, 1985 में भी ऐड नहीं हुए थे। नॉट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल नहीं, पर ये पार्ट ऑफ प्रीएम्बल हैं, ये 47 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड हो गए थे। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रीएम्बल को बोला गया है, या वो बोला किसने है, ये भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है प्रीएम्बल को क्या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Who among the following called the preamble India को horoscope of our sovereign democratic republic? horoscope किसने बोला है, ये आपका बोला है के.एम. मुंशी ने। ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये आपका दिया गया है किसमें, लक्ष्मीकांत में दिया गया है, जो हमने पहले पढ़े थे सेकंड लेक्चर में, वो आपके उसमें लक्ष्मीकांत में नहीं दिए गए हैं, पर ये वाली लाइन आपकी दी गई है लक्ष्मीकांत में, तब आपको याद कर लेना। वो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रेड डॉक्यूमेंट? सेक्रेड डॉक्यूमेंट किसने कहा है, पवित्र डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, ये आपका भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला है। इन विच ऑफ फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आपका बोम्मई केस में भी बोला गया है, पर इससे पहले आपका 1973 में जो आपका केस हुआ था केशवानंद भारती का, उसमें भी प्रीएम्बल पार्ट बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी आप ध्यान करेंगे। इसके बाद बोम्मई केस में भी 1994 में जो हुआ था उसमें भी बोला गया था किसमें,
प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये रिपीट किया गया था। पर जो सबसे पहले बोला था वो किसने बोला था, वो केशवानंद भारती केस में 1973 में बोला गया था। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, ये किस में बोला गया था सबसे पहले, ये आपका बर्बरी यूनियन केस में बोला गया था। बर्बरी यूनियन क्या है, बर्बरी यूनियन का केस हम केसेस पढ़ेंगे जब देख लेंगे, पर इसमें भारत की कुछ जो ज़मीन है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने वाला केस है ये। इसमें प्रीएम्बल को पार्ट नहीं कहा गया था, याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें किसमें, केशवानंद भारती वाले केस में ही मैंने बताया कि प्रीएम्बल को बेसिक पार्ट बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन केसेस को अड़ाना है। तो केशवानंद भारती हमें पता है 1973 में, 47 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 1976 में है। तो दो जिस ऑप्शन में 2 4 से बाद है वो तो हट ही जाएगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन सिर्फ एक ही है, तो आपके एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। गोलकनाथ केस आपका सबसे पहले हुआ होगा 1976 में, क्योंकि इसी के बाद आपकी कहानी सारी शुरू हुई है। जब मैं सारे केसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। और जो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये 1975 में हुआ होगा, सॉरी 1971 में है ये आपका इंदिरा गांधी के टाइम पर हुए थे। ये सारे जो अमेंडमेंट एक्ट हैं लगातार अमेंडमेंट आए थे। ये देख लो आप 1971 में 24th चल रहा है और 1976 में आपका 47 अमेंडमेंट एक्ट आ गया। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आए थे। तो ये हम जब पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स को तब देख लेंगे। 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था और केशवानंद भारती वाला 1976 में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस यही हो जाएगा, सबसे पहले गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती, नहीं सॉरी सब, फिर 24 अमेंडमेंट एक्ट, फिर 1973 में केशवानंद भारती और फिर 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। द इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस का पहले भी क्वेश्चन आया है, तो प्रीएम्बल जहाँ पर होगा उसको तो आप हटा ही दो। प्रीएम्बल इसमें है ऑप्शन में तो ये गलत हो जाएगा, प्रीएम्बल है तो इसमें भी गलत हो जाएगा। तो 41 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसमें ये मेंशन इसमें पूछा गया है कि मेंशन है नहीं है, पर वन ऑफ ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक जस्टिस का है वो किस में प्रोवाइड किया गया है। तो जो जस्टिस का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया गया है डीपीएसपी के द्वारा और प्रीएम्बल के द्वारा। जो डीपीएसपी और प्रीएम्बल हैं ये किसके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं संविधान के या फिर किसी भी देश के, उसको ये क्या करते हैं दर्शाते हैं। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या रहता है कि आपके जो जस्टिस प्रोवाइड करी जाती है सारी जनता को एक बराबर अधिकार मिलाने के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना भी क्वेश्चन को ज़रूरी हो जाता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे अभी हो गई थी मेरे से, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, द आइडियल ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलोबरेटेड इन। तो जो आइडियल और ऑब्जेक्टिव हैं प्रीएम्बल में सिर्फ आउटलाइन किए गए हैं, सिर्फ एक बार मेंशन किए गए हैं, पर उनको इन्फोर्स कौन करता है, इन्फोर्स आपको डीपीएसपी करते हैं। क्योंकि डीपीएसपी में आपको बोला गया है, ये जस्टिकेबल तो नहीं है पर इसमें बोला गया है कि जब स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो वो किसका ध्यान रखेगा, वो डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। और फंडामेंटल राइट भी आपके करते हैं और फंडामेंटल ड्यूटी भी। ऑब्जेक्टिव जो आउटलाइन कर रखे हैं, प्रीएम्बल आउटलाइन करता है ऑब्जेक्टिव को, उनको ये करते हैं। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन। माइंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर का है वो किस में किया गया है, प्रीएम्बल में। क्योंकि जो सारे जो संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी आपके वो करते हैं वो ऑब्जेक्टिव है उनको आउटलाइन करता है ये। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन प्रीएम्बल आर मेड पॉसिबल बाय डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो भी काम करते हैं वो उसके जो आउटलाइन है और आइडियल किससे लिया गया है, वो प्रीएम्बल से लिए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन। ऑब्जेक्टिव किस में रिफ्लेक्ट किया गया है, आपका प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। हाउ मैनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्राइंड इन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 3 टाइप की जस्टिस आपकी हैं जिसमें से इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, ये भी आप याद कर लेना। सॉरी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है।
सॉरी मेरे से गलती हो गई है थोड़ी, कि ये जो इकोनॉमिक जस्टिस जो है पर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, ये आप याद कर लेना। ऐसी जो गलती होती है उसी से आपका फ़ायदा भी होता है कि एक बार जो गलती हो गई तो उसको दोबारा ना दोहराएं। अब ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है पर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ये आप याद कर लेना कि जस्टिस है इकोनॉमिक और लिबर्टी इकोनॉमिक नहीं है, ये आप याद कर लेना। प्रीएम्बल गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल, हाँ ये बात भी सही है। ये जस्टिकेबल नेचर का नहीं है प्रीएम्बल आपका, जैसा कि फंडामेंटल राइट और बहुत सारे पार्ट हैं, ये जस्टिकेबल नहीं है। इज इम्पोर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, हाँ ये बात भी सही है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता, यूटिलिटी नहीं होते, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं वो इसको रखते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस, हाँ ये बात भी सही है, एम को ये गवर्नेंस को करता है। हेल्प टू गिव ए जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। तो ये 2, 3 एंड 4 आपका सही होना चाहिए इसमें। सॉरी ये चारों ही ठीक होने चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए स्टार भी लगाया गया है, क्योंकि इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं, मैंने बताया ही था आपको। व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल, लीगल नेचर क्या है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये क्वेश्चन भी 2004 के बाद 2019 में रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पॉलिटी में, आप देख लो। विच वन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। सेपरेशन ऑफ पावर इसको करता है, क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो क्या होगा कि जो लॉ बना देंगे और उनको कोई करेक्ट करने वाला नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे केसेस में हुआ है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये ऐसा ज़्यादा हुआ था कि अमेंडमेंट कर दी और उस अमेंडमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर ऐसे अमेंडमेंट सरकार की चलती जाए तो वो अमेंडमेंट करती जाएगी अगर उनको कोई ठीक करने वाला ना हो, तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। One of the implication of equality in society is the absence of privilege. इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी होता है कि किसी भी एक सेक्शन को कोई भी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, कोई भी प्रिविलेज नहीं दी गई है। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इसमें करता है, क्या दर्शाता है? आपका ये दिखाता है, आपका इक्वलिटी को दर्शाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्टार्टिंग टाइम पे अगर आए होते तो ये किसी से भी हल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो अगर ये दोबारा आए तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ आप एक मंत्र बना लो। अगर जो आपने ढंग से अपनी तैयारी कर ली, बेसिक बुक पढ़ ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो मान लो आप 90% जनता से नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बस आसान जो क्वेश्चन है, मीडियम और इजी वाले क्वेश्चन, उनको ठीक करने की कोशिश करो। हार्ड के चक्कर में आप मत पढ़ो, क्योंकि 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने हैं। वैसे भी प्री के नंबर मेंस में नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको सिलेक्शन लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसकी पावर को लिमिट किया गया हो, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर वो डिराइव करती हुई हो, इसका भी ये भी मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट क्या है। सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। सोशल इक्वलिटी आपकी प्रीएम्बल में दी गई है, सोशल इक्वलिटी आपकी दी गई, सोशल पॉलिटिकल इक्वलिटी आपकी दी गई है। सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री, नहीं, सोशल इक्वलिटी अगर होती तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालना पड़ता। जैसे कि रिजर्वेशन डाला गया है, ये सोशल इक्वलिटी के लिए ही डाला गया था। सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सोशल इक्वलिटी आपका गारंटी किया गया है, आपका प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। और जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, उसको आपका दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका आर्टिकल दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के 14 से लेकर 18 तक। राइट टू इक्वलिटी से ये आपका होता है।